हरिओम तत्सत। योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए। शवासन में लेट जाइए। दोनों पैर एक दूसरे से थोड़ी दूर पर रखें। हथेलियां ऊपर की ओर खुली रहें। आंख बंद कर लीजिए। अपने शरीर को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लीजिए, जिससे आप आराम से रह सकें और योग निद्रा में आपको कठिनाई ना हो। न चेतन न ही अचेतन रूप से शरीर में किसी प्रकार की हलचल होनी चाहिए। ध्यान रहे, आप योग निद्रा करने जा रहे हैं। इसमें केवल आपको अनुभूति और सुनने के प्रति सजग रहना है। शरीर सोता है लेकिन मन जगा रहता है, जिससे आप नींद नहीं ले सकें। अपने आप से मानसिक रूप से कहिए, मैं नहीं सोऊंगा, मैं जागरूक रहूंगा। अब गहरी श्वास अंदर लीजिए और ठंडक तथा शांति का अनुभव कीजिए। जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो अनुभव कीजिए कि आपकी चिंताएं और परेशानियां श्वास के साथ बाहर की ओर चली जा रही है। अपने शरीर के प्रति जागरूक बनिए और सारे शरीर को पूरी तरह से शिथिल कीजिए। शारीरिक रूप से शांत एवं स्थिर हो जाइए। अनुभव कीजिए कि आपके पैर पूर्ण विश्राम में हैं। धड़, सिर, भुजाएं और हाथ पूर्ण विश्राम पा रहे हैं। अपने भौतिक शरीर के प्रति जागरूक रहिए। सिर से पैर के पंजे तक पूरे शरीर में मानसिक चेतना को घुमा लीजिए और ओम का उच्चारण मानसिक रूप से कीजिए। पूरे शरीर के प्रति जागरूक रहते हुए मानसिक रूप से ओम का उच्चारण कीजिए। मानसिक रूप से शरीर को शिथिल कीजिए। अपने को मानसिक रूप से तनाव रहित कीजिए। सहज श्वास के द्वारा अपने को पूर्ण विश्राम की स्थिति में ले आइए और अपनी सहज श्वास को नाभि और कंठ के बीच में देखने की कोशिश कीजिए। अपनी सहज श्वास के प्रति जागरूक रहिए। किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना है। नाभि और कंठ के बीच में चलती श्वास को देखिए और अपने आप को और अधिक विश्राम की अवस्था में ले जाने का प्रयत्न कीजिए। अब श्वास के प्रति सजगता का त्याग कीजिए और सजग हो जाइए कि मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। अब योग निद्रा शुरू करेंगे। उससे पहले अब संकल्प लेने का समय है। संकल्प को एक ऐसे स्थान पर प्रत्यारोपित कीजिए और फिर उसे कभी बदलिए नहीं। मन तैयार होगा तो संकल्प निश्चित रूप से फलीभूत होगा। संकल्प को सजगता और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में स्पष्ट शब्दों में 3 बार दोहराइए। अपने शरीर में विभिन्न भागों में उनके प्रति जागरूक बनिए। चेतना को शरीर के विभिन्न भागों में घुमाते जाएंगे। जैसे जैसे यह चेतना चलती जाती है, प्राण शक्ति या जीवनी शक्ति के रूप में परिवर्तित होती जाती है। किसी एक भाग पर ही मन को एकाग्र मत कीजिए, वरन मन को स्वतंत्रता पूर्वक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जाने दीजिए। सबसे पहले अपनी चेतना को दाएं हाथ की ओर लाइए। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, नीचे की भुजा, कोहनी, ऊपर की भुजा, कंधा, कांख, बगल, कमर, दायां नितंब, दाईं जांघ,
दायां घुटना, दाईं पिंडली, दायां टखना, दाईं एड़ी, दायां तलवा, दाएं पैर का पंजा, दायां अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। पूर्ण दायां शरीर। पूरे दाएं भाग को आराम की मुद्रा में लाइए। पूरे दाएं भाग को शिथिल कीजिए। पूर्ण दायां शरीर। अब अपनी चेतना को बाएं हाथ पर लाइए। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, कलाई, बाईं कोहनी, बाईं भुजा, बायां कंधा, बाईं कांख, बाईं बगल, बाईं कमर, बायां नितंब, बाईं जांघ, बायां घुटना, बाईं पिंडली, बायां टखना, बाईं एड़ी, बायां तलवा, बायां पंजा, बायां पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। पूरा बायां भाग। शरीर के पूरे बाएं भाग को शिथिल कीजिए। पूरा बायां शरीर। पूरा बायां शरीर। दाएं पैर के पंजे पर जाइए। दाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, दायां तलवा, दाईं एड़ी, दायां टखना, दाईं पिंडली, दायां घुटना, दाईं जांघ, दायां नितंब, दाईं कमर, दाईं बगल, दायां कंधा, ऊपर की भुजा, कोहनी, नीचे की भुजा, कलाई, हथेली के पीछे का भाग, हथेली, दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। पूरा पीछे का भाग, ऊपर से नीचे की ओर। शरीर के पीछे के भाग में आइए। सिर के पीछे चेतना को ले आइए। जहां सिर जमीन को स्पर्श करता है, उस मिलन बिंदु पर अपनी चेतना को केंद्रित कीजिए। दाएं कंधे का पुट्ठा, बाएं कंधे का पुट्ठा, पूरी रीढ़ की हड्डी, दायां नितंब, बायां नितंब, दाईं जांघ के नीचे का भाग, बाईं जांघ के नीचे का भाग, दाएं घुटने के नीचे का भाग, बाएं घुटने के नीचे का भाग, दाईं पिंडली, बाईं पिंडली, दायां टखना, बायां टखना, दाईं एड़ी, बाईं एड़ी। पूरा पीछे का भाग, नीचे से ऊपर की ओर, दाईं एड़ी, बाईं एड़ी, दायां टखना, बायां टखना, दाईं पिंडली, बाईं पिंडली, दाएं घुटने के नीचे का भाग, बाएं घुटने के नीचे का भाग, दाईं जांघ के नीचे का भाग, बाईं जांघ के नीचे का भाग, दायां नितंब, बायां नितंब। पूरा रीढ़ प्रदेश, दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, सिर के पीछे का भाग। शरीर के सामने की ओर जाइए। सिर के ऊपरी भाग की ओर जाइए। शीर्ष भाग, सिर का सबसे ऊपर का भाग, मस्तक या ललाट, दाईं भौं, बाईं भौं, भ्रूमध्य,
दाईं पलक, बाईं पलक, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, दायां नथुना, बायां नथुना, दाईं नाक, बाईं नाक, दायां गाल, बायां गाल, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ठुड्डी, गला, छाती का दायां भाग, छाती का बायां भाग, छाती का मध्य भाग, नाभि, पेट का ऊपरी भाग, पेट का निचला भाग, दाईं जांघ, बाईं जांघ, दायां घुटना, बायां घुटना, दायां पंजा, बायां पंजा, पूरा सामने का भाग, दायां पंजा, बायां पंजा, दायां घुटना, बायां घुटना, दाईं जांघ, बाईं जांघ, पेट का निचला भाग, पेट का ऊपरी भाग, नाभि, दाईं छाती, बाईं छाती, छाती का मध्य भाग, गला, जबड़ा, ठुड्डी, निचला होठ, ऊपर का होठ, दायां गाल, बायां गाल, दायां नथुना, बायां नथुना, दायां कान, बायां कान, दाईं आंख, बाईं आंख, दाईं पलक, बाईं पलक, दाईं भौं, बाईं भौं, भ्रूमध्य, मस्तक, सिर का ऊपरी भाग। शरीर के मुख्य अंगों पर आइए। पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ एक साथ, पूरा सामने का शरीर एक साथ, पूरा सिर एक साथ, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर। अपने पूरे शरीर को देखिए और अपनी सजगता को बढ़ाते हुए कहिए, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर। अपने शरीर के उन भागों के प्रति सजग बनिए जो जमीन से स्पर्श कर रहे हैं। जमीन से स्पर्श करने वाले अंगों को देखिए, अनुभव कीजिए कि जमीन आपको अपने कोमल हाथों में छोटे बच्चे की भांति लिए हुए है। अब अपने शरीर पर एकाग्रता कीजिए, जैसे कि आप इस शरीर से बाहर हैं और अपने शरीर को जमीन पर एक वस्तु की तरह पड़ा हुआ देख रहे हैं। अपने सिर, कपड़े और पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक देखिए। आपका शरीर जमीन पर शव की तरह पड़ा हुआ है। अपने शरीर को एक वस्तु के सदृश देखिए। वह आईने में आपके प्रतिबिंब जैसा ही दिखाई दे रहा है। यह प्रतिबिंब आपकी कल्पना शक्ति है। आप अपने शरीर का प्रतिबिंब ही आईने में देख रहे हैं और अपने आप को जमीन पर लेटा हुआ देख रहे हैं। आपके पैर, हाथ, पेट, छाती, भुजा, कपड़े, नाक, बंद आंखें, मस्तक, बाल, ये सब चीज़ें आप आईने में देख रहे हैं। अपने शरीर के प्रति, अन्य चीज़ों की प्रति जागरूकता रखिए। पूर्ण जागरूक हो जाइए, आप सो नहीं रहे हैं। अपनी चेतना को स्वाभाविक श्वास पर ले जाइए। आपकी श्वास धीमी है। नासिका से आने जाने वाली श्वास को देखिए।
स्वाभाविक श्वास आपकी दोनों नासिकाओं से प्रवाहित हो रही है और वह श्वास नासिका में ऊपर की ओर मिलकर एक त्रिकोण का आकार बनाती है। स्वाभाविक सहज श्वास नाक के अंदर जाती है और आज्ञा चक्र पर मिलकर एक त्रिभुज बनाती है। दोनों नासिका छिद्रों से चलने वाली इस श्वास के प्रति सजग रहिए। दोनों नासिका छिद्रों के प्रति अलग अलग रूप से एक साथ चेतना रखिए। श्वास के विषय में कल्पना कीजिए कि दोनों नासिकाओं में अलग अलग श्वास दूर से पास आती जा रही है और आज्ञा चक्र में एक दूसरे से मिल जाती है। अब प्रत्येक श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए और उनके तापमान को जानने का प्रयास कीजिए। दोनों नासिकाओं से प्रवाहित होने वाली श्वास के तापमान की तुलना कीजिए। योग में हम कहते हैं बाईं नासिका में ईड़ा और चंद्र नाड़ी चलती है और दाईं नासिका में पिंगला या सूर्य नाड़ी चलती है। बाईं श्वास ठंडी है और दाईं श्वास गर्म है। अपनी श्वास पर चेतना को लगाए रखिए, परंतु कल्पना कीजिए कि अब आप दोनों नासिकाओं से एकांतर श्वसन कर रहे हैं। एक नाक से श्वास अंदर लेते हैं और दूसरी से बाहर निकालते हैं, जैसे अनुलोम विलोम में करते हैं। फिर दूसरी से श्वास अंदर लेते हैं और पहली से बाहर निकालते हैं। श्वास त्रिभुज की भुजाओं के सहारे चढ़ती उतरती है। अपनी चेतना को श्वास पर लगाए रखिए और ध्यान के साथ गिनिए। दोनों नासिकाओं से श्वास क्रिया कीजिए। दोनों नासिकाओं से ही श्वास को बाहर छोड़ना और अंदर लेना कीजिए। पूर्ण रूप से सजग रहिए, कृपया सोइए नहीं। अब सारे शरीर में भारीपन की भावना को जगाइए। इसे अनुभव भी कीजिए। शरीर के प्रत्येक भाग में भारीपन का अनुभव कीजिए। पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जांग, नितंब, पीठ, पेट, छाती, कंधे, भुजा, कोहनी, हथेली, सिर, पलकें, पूरा शरीर भारी हो रहा है। भारीपन की भावना को पूरे शरीर में विकसित कीजिए। सारे शरीर में हल्केपन का अनुभव कीजिए। ऊपर से हल्केपन की संवेदना का अनुभव प्रारंभ करेंगे। पूरा सिर, कंधे, हथेली, पीठ, छाती, पेट, जांघ, घुटना, पिंडली, एड़ी, तलुआ, पंजा, सिर से पैर तक पूरे शरीर में हल्केपन की अनुभूति कीजिए। शरीर में हल्केपन की भावना का विकास शरीर के जमीन से लगने वाले हिस्सों के प्रति एक के बाद एक सजग बनकर या जमीन को छूने वाले पूरे शरीर के प्रति एक साथ सजग बनकर किया जा सकता है। जमीन से लगने वाले इन हिस्सों पर अपने ध्यान को केंद्रित कर धीरे धीरे हल्केपनों का अनुभव कीजिए। अनुभव कीजिए कि आपका शरीर हवा में तैर रहा है। आपका शरीर इतना हल्का हो गया है कि कमरे की छत से छू रहा है। इस अभ्यास को करते रहिए और हल्केपन की भावना को विकसित कीजिए।
अपनी चेतना को वर्तमान में ले आइए और निश्चय कर लीजिए कि मैं सो नहीं रहा हूँ। मैं सो नहीं रहा हूँ। अब मैं कुछ चीज़ों का नाम लूँगा। आपको उन चीज़ों को पूरी जागरूकता, भावना और पूरी कल्पना शक्ति के साथ देखने का प्रयत्न करना है। जितनी जल्दी मैं नाम बोलूँगा, आपको उतनी ही जल्दी अपनी कल्पना शक्ति से मन को एक प्रतीक से दूसरे प्रतीक पर ले जाकर उसका मानस दर्शन करना है। अपना समय किसी एक दृश्य पर मन को एकाग्र करके नष्ट मत कीजिए, बराबर चलते रहिए। शिवलिंग, खड़े हुए ईसा मसीह, जलती हुई मोमबत्ती, मुरझाई हुई लता, बरगद का पेड़, ताड़ का पेड़, सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई कार, आग पर जलती हुई चिता, रंग बिरंगे इकट्ठे बादल, पीले बादल, नीले बादल, तारों भरी रात, चंद्रमा से पूरी रात, पूर्णिमा का चांद, खड़ा हुआ कुत्ता, बैठी हुई बिल्ली, घूमता हुआ हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा, उगता हुआ बाल सूर्य, अस्त होता हुआ सूर्य, लहरों से पूरित समुद्र, बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण, धनुर्धारी राम, शेर पर सवारी करती उमा, एक साफ पानी का तालाब, नीला कमल, सफेद कमल, गुलाबी कमल, मकड़ी का सुनहरा जाला, एक चौड़ी नदी की बालू, नदी का किनारा, पानी पर तैरती हुई एक नाव, पानी में उड़ती हुई लहरों को देखिए, मानव शरीर का ढांचा। आप बिना वस्त्रों के जमीन पर पड़े हैं। अपनी नाभि से सुनहरी नाल ऊपर आकाश में जा रही है। एक मंदिर का गुंबद, मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा है। मंदिर का घंटा बज रहा है। भक्तगण झुककर प्रणाम कर रहे हैं। एक घर की पुरानी चिमनी से धुआं उठ रहा है। ठंड का दिन, घर में आग जल रही है। प्रातःकाल का समय है। एक सिर मुंडा हुआ सन्यासी योगी गहरे ध्यान में मग्न बैठा है। भगवान बुद्ध ध्यानावस्था में, भगवान विष्णु अनंत शैया पर सोए हैं। मूषक पर सवार गणेश जी, विशालकाय हनुमान जी, वीणा बजाती हुई मां सरस्वती। अपनी चेतना का विस्तार कीजिए। चेतना का विस्तार कीजिए। एक अनंत शांत समुद्र की कल्पना कीजिए और वहां पर किसी ध्वनि को सुनने का प्रयत्न कीजिए। वहां एक आवाज है, एक अनंत समुद्र है। हरा घना जंगल उसके किनारे है। उसमें सांप, शेर और बकरियां मित्रता से रहते हैं। उस किनारे से एक रास्ता जंगल में एकांत झोपड़ी की ओर जाता है। उसमें एक योगी पद्मासन में बैठा है। वहां आग जल रही है और अगरबत्ती की महक आ रही है। फूलों की सुगंध फैल रही है। एक शांत सौम्य वातावरण है। चारों ओर ओम की ध्वनि सुनाई देती है। उस अनंत समुद्र पर ओम की ध्वनि गूंज रही है। अब शरीर के चक्रों के मानस दर्शन का अभ्यास करना है। नीचे से शुरू करके ऊपर की ओर आइए। सबसे पहले मूलाधार चक्र। यह पुरुषों में गुदाद्वार और अंडकोश के बीच में और महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा में स्थित है। मूलाधार चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान। यह मेरुदंड के
आधार में अनुत्रिक पर स्थित है। स्वाधिष्ठान पर मन को एकाग्र कीजिए। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। यह मेरुदंड में ठीक नाभि के पीछे स्थित है। इस पर मन को एकाग्र कीजिए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कीजिए कि नाभि से श्वास चलकर मणिपुर में जाती है और वहां से चलकर नाभि में आती है। अनाहत चौथा चक्र है। यह ठीक हृदय तथा आरोस्थी के पीछे मेरुदंड में स्थित है। सीधे ही अनाहत चक्र पर मन को एकाग्र कीजिए या फिर अप्रत्यक्ष रूप से देखिए कि हृदय से अनाहत चक्र की ओर श्वास आ रही है और जा रही है। पांचवा चक्र विशुद्धि चक्र है। यह कंठ के पीछे स्थित है। इस पर ध्यान एकाग्र कीजिए। छठा चक्र है आज्ञा। यह भ्रूमध्य के बीच वाले हिस्से में मेरुदंड के सबसे ऊपर स्थित है। यह पीनियल ग्रंथि में स्थित है। प्रत्यक्ष रूप से आज्ञा चक्र पर ध्यान एकाग्र कीजिए या भ्रूमध्य से सीधी रेखा में श्वास लेते और छोड़ते हुए अप्रत्यक्ष रूप से अनुभूति करते रहिए। सातवां चक्र बिंदु चक्र है। यह सूक्ष्म केंद्र सिर के ठीक ऊपर पीछे की ओर है, जहां पर हिंदू चोटी रखते हैं। यह वही स्थान है। इस स्थान पर मन को एकाग्र कीजिए। अंतिम चक्र सहस्त्रार चक्र है। यह सिर के बिल्कुल ऊपर बीचों बीच स्थित है। अब इस स्थान पर मन को एकाग्र कीजिए। अब दूसरी आवृत्ति इससे तेजी से होगी। प्रत्येक चक्र का नाम मानसिक रूप में लीजिए, साथ ही कल्पना भी कीजिए। आप नाम के साथ साथ प्रत्येक को अंगूठे से छूते हुए चले जा रहे हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र, सहस्त्रार चक्र। एक बार फिर से मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु, सहस्त्रार। सहस्त्रार, बिंदु, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार। चक्रों के प्रतीकों को देखिए। जब आपकी चेतना एकाग्र होकर चक्रों के सही स्थान को छूती है, तब सही प्रतीक या चिन्हों का दृश्य आपकी चेतना में प्रकट होता है। मूलाधार का प्रतीक लाल रंग का उल्टा त्रिभुज है। मूलाधार पर ध्यान एकाग्र कीजिए और एक उल्टे लाल रंग के त्रिभुज की कल्पना कीजिए। स्वाधिष्ठान अचेतन मन का प्रतीक है। इस चक्र पर ध्यान एकाग्र कीजिए और अचेतन मन का अवलोकन एक विशाल समुद्र में रात के समय उठती लहरों के रूप में कीजिए। एकदम पीला फूल सूरजमुखी का मणिपुर चक्र का प्रतीक है। मणिपुर चक्र में ध्यान एकाग्र कीजिए और इसे मानसिक रूप से देखिए। अनाहत पर ध्यान केंद्रित कीजिए। दीपक की एक छोटी सी लौ के प्रकाश को देखिए, जो कि घुप अंधेरे बड़े कमरे में जल रही है। सारे संसार में अंधेरा छाया हुआ है और एक कोने में छोटा सा दीपक जल रहा है। उसकी बत्ती सुनहरा प्रकाश लिए हुए है। उस पर मन को केंद्रित कीजिए। विशुद्धि चक्र का प्रतीक ठंडी अमृत की बूंदें हैं। इन ठंडी अमृत की बूंदों पर मन को एकाग्र कीजिए। आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान का केंद्र है।
इस पर मन को एकाग्र कीजिए। एक दूज के चंद्रमा को रात में देखिए, यही बिंदु चक्र है। सहस्त्रार अंतिम चक्र है। यह हवन की बेदी के समान है, जिसमें अग्नि की लपटें तेजी से जल रही हैं और विभिन्न शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। वहां हवन की आहुतियां दी जा रही हैं, दीक्षाएं दी जा रही हैं और पूजा हो रही है। जलती हुई वेदी को हवन कुंड में देखिए, जिसमें लपटों का प्रकाश ही प्रकाश है। अपने मन को बाहर ले जाइए और कमरे के चारों ओर देखिए। अपने मन को पूरी तरह से बहिर्मुखी होने दीजिए। आंख नहीं खोलिए। आप योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं। इस तथ्य के प्रति जागरूक रहिए। जब तक आपका मन पूरी तरह से बाहिर्मुखी ना हो जाए, शांत और शिथिल लेटे रहिए। उसके बाद अपने शरीर को हिलाइए और पूरी तरह से तानिए। धीरे धीरे कीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए। जब आपको यह विश्वास हो जाए कि आप पूरी तरह से जाग चुके हैं, तब धीरे से उठिए और अपनी आंखें खोल लीजिए। अब योग निद्रा का अभ्यास पूर्ण हो चुका है। हरि ओम तत्सत।